आगे। हमारी सेना करीबन 10,000 किलोमीटर के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, 10 क्या उससे भी ज्यादा को। और हम 7 कंट्रियों के साथ में अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, जो हमारा जमीनी बॉर्डर है। इसके अलावा 3 कंट्रियों के साथ में हम मैरीटाइम बॉर्डर भी अपना शेयर करते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है वो है बांग्लादेश के साथ, नेक्स्ट चाइना के साथ, नेक्स्ट पाकिस्तान के साथ में, म्यांमार के साथ और भूटान के साथ, नेपाल के साथ। इसके अलावा फिर हमारे पास में एक और है जो कि पीओके में है। तो जो पीओके में टच करता है डुरंड लाइन, जो कि 106 किलोमीटर की है। और ये जो डुरंड लाइन है, ये डुरंड लाइन 1893 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बनी थी, लेकिन उस समय पर ये इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ये डुरंड लाइन का जो रेखांकित की गई थी, तो ये ब्रिटिश ने और अफगानिस्तान एमिरेट्स ने आपस में समझौता करके ये किया था। तो अब इतने बड़े बॉर्डर को सुरक्षा देने के लिए और इतने बड़े लंबे चौड़े बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक सुदृढ़ सेना की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सुदृढ़ सेना नहीं है, हमारे पास आर्मी की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। और पूर्व में पहले भी हमारे पास में बहुत अच्छी क्षमता थी, आज भी हम कैपेबल है। मॉडर्न वारफेयर आ गया है। अब जैसे पहले किसी जमाने में तीर तलवारों से युद्ध हुआ करते थे, फिर उसके बाद में बंदूकों से होने लगे और मैनुअल तोपों से होने लगे, फिर और एडवांटेज आई तो टैंक आ गए, तोपें आ गई, फिर और एडवांटेज आई तो फिर फाइटर जेट्स आ गए, उसके बाद टैंक्स आ गए, फिर मिसाइल्स आ गई और अब ड्रोन्स आ गए हैं। लेकिन इन सब चीजों के काट भी ढूंढ लिए। और हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट वो ये है कि आज के मॉडर्न वारफेयर में we are not dependent to any other country for importing of any kind of arms and ammunitions। अब हमारे यहाँ पर इंडिजिनियसली ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब कोई भी आदमी उठ करके अगर ऐसा कुछ बोल देता है कि ये टेररिस्ट कहाँ से आ गया, कैसे चला गया, सेना क्या कर रही थी, तो मैं कहता हूं कि सेना तो बहुत मुस्तैद हमेशा ही रहती है। उसके बावजूद में अगर इतना लंबा एक पोस्ट और दूसरी पोस्ट के बीच में भी काफी बड़ा फासला होता है, तो उसके बीच में सरकंडे खड़े हैं, बारिश है, टेरेन है, कहीं आंधी तूफान भी आते हैं। तो ऐसे हालात में कहीं ना कहीं मौका मिल करके वो निकल ही आते हैं टेररिस्ट। तो अब बात ये आती है कि हम अपने आप को आंतरिक सुरक्षा के मामले में कितना मजबूत समझते हैं। तो हमारे यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी हम काफी अपने आप को मजबूत हैं। अगर हमने देखे ऑपरेशन सिंदूर को, तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना का पराक्रम जो है वो लाजवाब रहा है। और जो हमारी सक्सेस रेट है वो दैट इज मोर देन 98%। ये वो नहीं है कि मैं अपने मियाँ मुंह मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ग्राउंड पर हुआ है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क ये नहीं चाहता कि हमारे देश में जो उन्नति हो रही है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे इंडिजीनियसली हम अपने आर्म्स एंड अम्युनिशन बना रहे हो, तो इस सबसे हर एक आदमी के मन में कहीं ना कहीं खटास है। तो इस खटास की वजह से हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे हमेशा से ही अगेंस्ट हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज हम जब चारों तरफ से इस तरीके से अपने दुश्मनों से घिरे हैं, तो हमें अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर आप बांग्लादेश को देखो, पाकिस्तान को देखो, दे आर अगेंस्ट अस। और जबकि बांग्लादेश को आजादी हम लोगों ने कराया था। चाइना के
मन में हमारे प्रति हमेशा यही द्वेष रहता है, क्योंकि हम एशिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी उभर के आ रहे हैं, उसे अपना ही डर लगा रहता है, वो भी अपना बैकडोर से कुछ ना कुछ पाकिस्तान को देता रहता है। तो अभी हमारे भारतवर्ष का समय है बहुत उन्नति करने का, और ये आपके पास में 500 एकड़ का फार्म हाउस रहने दो, 2000 गज में कोठी रहने दो, लग्जरी गाड़ी होने दो, आपके पास 10-10, 15-15 फैक्ट्रियां होने दो, 20-20 होटलों के आप मालिक होने दो, वॉट एवर यू आर, until unless your army is not strong, everything is zero. And who will make our army strong? It is the responsibility of every citizen. हर नागरिक का दायित्व है। अब आप मुझसे पूछोगे भाई नागरिक का क्या दायित्व है? आपको कहीं बॉर्डर पर उसके लिए खाना लेके नहीं जाना, ना आपको उसके लिए बॉर्डर पर गोली लेके जाना है या कुछ और मदद करनी। बस जो सैनिक वहां लड़ रहा है बॉर्डर पर, उसके पीछे परिवार को इज्जत दो, जो आपके भूतपूर्व सैनिक है उनको इज्जत दो। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर में मैं देख रहा था कि कुछ सैनिकों को जाना पड़ा, तो मैं कहीं वीडियो के माध्यम से देख रहा था, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है तो उन पर देख रहा था कि सैनिकों को वो ट्रीटमेंट नहीं था कि जो जिसके लिए वो हकदार है। अगर मैं बात करूं, एक बार मैंने कहीं सोशल मीडिया पर देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में 2 सोल्जर एयरपोर्ट में जा रहे थे, तो वहां पर पैसेंजर सब जो और थे वो सब खड़े होकर दे स्टार्टेड टू क्लैप फॉर देयर सोल्जर्स। और ऐसा मैंने कब फील करा, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया, मुझे हैदराबाद जाना था, तो वहां पर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि एयर इंडिया का था काउंटर या विस्तारा का था, तो वहां पर मैंने बड़ा सा बोर्ड लिखा देखा जिस पर लिखा था फॉर आर्मर्ड फोर्सेस ओनली। Then I was quite happy and I asked the ground staff that can I go there directly because I am army veteran. Then she said yes sir, definitely you can go there. तो मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। तो बस एक यही होती है बात, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति मुंह से बोलने से नहीं होती है, ना ही ये किसी दवाई के स्टोर पर आपको मिलेगी। ये आपके अंदर से जज्बा आना चाहिए अपने देश के लिए। अगर आपने अपने देश की किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने अपने अपने सराउंडिंग में साफ सफाई अच्छे से रखी, अपने लोगों को अच्छे से, बच्चों को गाइडलाइन करा जो आपकी सोसाइटी में रहते हैं, तो आप अपने आप में देशभक्त हो जाएंगे। अब मैं किसी दूसरे देश का तो उदाहरण नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अभी कई फॉरेन कंट्री में भी गया था, तो वहां पर मैंने देखा कि डिसिप्लिन्ड है, वहां के सिटीजन्स बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ भी डिसिप्लिन्ड है, बट और ज्यादा चौकसी की जरूरत है। और मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आज आपके बीच में कि नॉट ओनली दीज नाइबर कंट्रीज, बट इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना, तो जब तुर्की में, उनको तुर्की में तो कहूंगा, उसको टर्की में, वहां पर जब अर्थक्वेक आया था तो 12 घंटे के अंदर हमने मेडिकल एड पहुंचाई थी, और 24 घंटे में वी हैव एस्टैब्लिश्ड देयर द हॉस्पिटल्स, एंड वी आर द ओनली नेशन हु सपोर्टेड द टर्की ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑफ अर्थक्वेक। एंड व्हाट डिड द टर्की डिड टर्की ने क्या किया, जितने समय में हमने उनको मेडिकल एड और हॉस्पिटल पहुंचा करके उनके लोगों को इवैक्यूएट किया, उनको सपोर्ट किया, उतने टाइम में उन्होंने 6 कार्गो विमान भेज करके पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर दिए। अजरबैजान हमारे एंटी खड़ा हो गया, और जब सरगोदा एयरबेस पर अटैक हुआ तो वहां केराना हिल्स में, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ, कि वहां पर कुछ डैमेज हुआ है उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी में, तो उसके लिए मिस्र ने भी अपने यहाँ से कार्गो विमान भेज दिया। अब आप देख सकते हो कि किसी भी उन्नत देश के लिए जब आप तरक्की करते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि जब कोई भी एक देश तरक्की करता है तो उसके साथ में उसके कुछ एंटी लोग भी आ जाते हैं, तो इनके ऊपर तो ध्यान नहीं देना। लेकिन ध्यान नहीं देने का मतलब ये नहीं कि अपने आप की अपनी नजर हटा लेनी है इनसे, बल्कि अपने आप को और सुदृढ़ करना है। और मैं तो बस यही कहूंगा कि सैनिक का सम्मान देश का सम्मान। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कुछ बीते दिनों में मैं कुछ न्यूज वगैरह से ही मुझे पता चला कि हमारे अधिकारियों के साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, बिकॉज द सोल्जर्स आर द नेशनल एसेट्स। वो एक राष्ट्र की संपदा होते हैं सोल्जर। और
अगर कभी किसी सोल्जर की कोई ग्रेवेंसेस किसी के सामने आ जाए, वो कहीं किसी दफ्तर में जाता है, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है, तो दैट पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हैज टू टेक द ओनरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व। तो उसे करना चाहिए, उसे टरकाने वाली भावना से या कोई इस तरीके से ना देखे, तो फिर उसे भी इस बात का एहसास होता है। वरना तो हम जब रिटायर होकर आते हैं, सर्विस में रहते हैं, तो हमें बहुत सारे मेडल मिलते हैं, तो वो उन मेडलों को देख के फिर उसका चेहरा उदास हो जाता है कि अरे भाई देखो, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं कहाँ लेह लद्दाख में था, कहाँ अरुणाचल में था, मैं कारगिल ऑपरेशन में था, कश्मीर में था, मणिपुर में था, मिजोरम में था, मैं क्या टेररिस्टों से लड़ा करता था, और आज मैं यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ कोई मुझे सुनता ही नहीं है। तो मैं सभी अपने देशवासियों से निवेदन करूंगा कि अपने सेना के बारे में कोई उल्टी पुल्टी टिप्पणी ना करे और अपने सैनिकों का सम्मान करे। और मैं यहाँ पर किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी के वैसे चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक चीज महसूस करी है, ये मैन टू मैन भी वेरी करता होगा, कि हमारे जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहां के एक एमएलए साहब हैं, मैं उनसे कभी आज तक उनके पास गया भी नहीं मिलने, लेकिन वो मुझे 3-4 बार मिले हैं, और वो जब भी मिले हैं तो मुझसे इतने वार्मली मिलते हैं कि मुझे खुद ऐसा पता नहीं क्या महसूस होता है कि हाउ गुड दिस मैन इज एंड व्हाई ही इज गिविंग मी दिस मच रेस्पेक्ट। तो इस तरीके के लोगों को मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि देखो वो अदरवाइज इट बिकम्स ए पॉलिटिकल थिंग्स। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि अपने देश के साथ खड़े रहिए, अपनी सेना के साथ खड़े रहिए। आज जरूरत है, अभी एक बहुत बड़ा सबक मिला है इससे कि, लेकिन हाँ, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी इसके लिए दृढ़ संकल्प है कि अगर अब की बार कुछ हुआ ना तो नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।